जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के महत्तम में 14वें अध्याय की कथा। आप सभी भक्तजन कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करिए। बोले विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय। आगे श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को त्याग कर अन्य कर्मों में लगते हैं वे महान पिशाच योनि को प्राप्त करके रौरव नरक में जाते हैं। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के बड़े ही ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उदर पूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपने समय को व्यतीत करते थे। वे दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देता था। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे बड़े ही धन्य हैं। उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते। भगवान चरणों में प्रीति होती है, आत्मा को बल की प्राप्ति होती है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी जी नहीं हो, हरि मंदिर नहीं हो, काला मृग न हो और हरि की कथा न होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट भी हो तो भी सर्वथा त्यागने योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि को पाता है तथा अंधतामिस्र नामक नरक में गिर पड़ता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर बना रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो कभी स्वयं भगवत कथा कहता और न ही श्रवण करता था। यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी वह उसे इस भय से त्याग देता था कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। इसी रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा समी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्न कर्ण नामक महाबली पिशाच बना। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ और तालु सूख गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्म को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक असह्य पीड़ा को भी सहन करता रहा। उसे जल कालाग्नि के समान तथा पुष्प आदि विष के समान प्रतीत होते थे। देव योग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठनसीपुरी से आया। वहां पर छिन्न कर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर यह बता कि तेरी यह गति किस प्रकार से हुई है। तब उस छिन्न कर्ण ने आर्तवाणी में कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। ऐसा कहे वह छिन्न कर्ण त्राहि त्राहि कर विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने सुकृत पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर श्रवण करने का फल भी उसे दिया। फलतः उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया। श्रुतदेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली है। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। ऐसी आगे की कथाएं श्रवण करने के लिए कृपया आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। बोले विष्णु भगवान की जय।